जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। और हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड में आज हम दोहा क्रमांक 274 और 275 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी श्री राम जी को वनवास से वापस लाने के लिए गए हैं और वो चाहते हैं कि श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे। बदले में वो खुद बन जाने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद में वहाँ पर जनक जी आ जाते हैं। तो अभी आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि सनेह मय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम मगन तिहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रघुकुल कमल दिनेशु। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरिबर दीख जनकपति जब ही, करे प्रणाम रथ त्यागे हु तब ही। मंत्री भाई गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे अगवानी के लिए चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उनको रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहु, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जह रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की रुकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुधि किसको है। आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखि अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं
समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि न प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आश्रम सागर शांतरस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुण नदी की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 274 और 275 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।